हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर गायत्री देवी के सामने आया अन्नू के सपने का सच, और जिसे सुनने के बाद वो हुई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कि राजनंदिनी और अन्नू के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि अन्नू का जो सपना था वहाँ पे वे गोपाल और पुष्पा सोचते हैं कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, ये सारी बातें हमें इन लोगों को बता देनी चाहिए कि अन्नू के साथ क्या होता है बार बार, वो भी अष्टमी की रात को। तो यहाँ पे गोपाल और पुष्पा बताते हैं कि अन्नू को दिखाई देता है एक सपना जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है, और कभी उसे दिखाई देता है कि कुछ गुंडे उसके पीछे भाग रहे हैं और हवन चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, और वो काफ़ी डरावना सपना होता है। और कभी भी कोई लड़का कोई दिखाई देता है, और आज तो एक नया लड़की की चेहरा भी उसको दिखाई दिया है। तो अन्नू कहती है कि उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, आज मुझे पहली बार दिखाई दी है, और जब मैंने ये अंगूठी पहनी है। यहाँ पे गायत्री ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अन्नू जो कह रही है उसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे राजनंदिनी के साथ जो कुछ हुआ था, राजनंदिनी की मौत ऐसी ही हुई थी। वो भाग रही थी, कुछ गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे, और इस तरीके से उसे की जान से मार दिया गया था, और वह भी सब उसे दिखाई देता था। जिसको सुनने के बाद गायत्री बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे लगने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या कनेक्शन है राजनंदिनी और अन्नू के बीच में, और मुझे अन्नू हमेशा अपनी बेटी से क्यों लगती है, ऐसा क्यों लगता है कि अन्नू नहीं है तो यहाँ पे राजनंदिनी है। यहाँ पे गायत्री काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि मीरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है, क्योंकि मीरा ने जालंधर पर भरोसा किया था, उसने एक काम करने को दिया था। वो गायत्री देवी ने जो उसको हार दिया था, मैं चाहती थी कि वो हार अन्नू से चुरा के वो कभी ना मिले, उनकी सगाई ना हो, लेकिन वो हार अन्नू पहनकर शादी में इंगेजमेंट में भी आई, और उसकी इंगेजमेंट भी हो गई। और वो हार जो अन्नू परेशान रहेगी तो इंगेजमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग तो आ भी गए शादी इंगेजमेंट में, सारे प्लान किया था वो सब फेल हो गया। मीरा कहती है कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, तुम क्या ही अन्नू और राजेश सर की शादी रोकोगे, तुम्हें से एक इंगेजमेंट नहीं रोक पाए तो तुम शादी क्या ही रोकोगे। तो यहाँ पे जालंधर कहता है कि मैंने ये काम रघुपति को करने को दिया था, उसने वो हार चुरा भी लिया था, उसने मुझे बताया भी था हार उसके पास है, लेकिन वो हार उससे मिला कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मीरा कहती है कि चाहे तुम कुछ भी काम करो, लेकिन तुम किसी काम के लिए तुम शादी भी नहीं रोक पाओगे, मुझे तो ये लग रहा है। जालंधर कहता है कि आप परेशान मत होइए, इस शादी को तो मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि सिद्धि माता के साथ जो लड़का है वो राजनंदिनी का भाई है, हर्षवर्धन का छोटा भाई है। अब वह भी बहुत परेशान हो रहा है कि कब वो इस घर में वापस जाएगा, कब वो अन्नू से मिलेगा, क्योंकि वो अन्नू की केयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्नू को जो भी सपने में लड़का दिखाई देता है उसका मतलब अन्नू का साथ उसी बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है। अब वो लड़का भी जल्द से जल्द अन्नू से मिलने के लिए परेशान होगा। जब देखेंगे कि जब पूरे इंगेजमेंट का सब कुछ फंक्शन खत्म हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे जो लोग एंगेजमेंट के फंक्शन खत्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं, तो गायत्री देवी बैठती है अकेले में, सोचती है कि राजनंदिनी की मौत तो अष्टमी वाले दिन ही हुई थी, और जो अन्नू सपने में बता रही है वैसा राजनंदिनी के साथ हुआ था। अन्नू का बर्थ भी अष्टमी वाले दिन हुआ है, और उसमें सपना भी अष्टमी वाले दिन ही आता है। आखिर अन्नू और राजनंदिनी का क्या कनेक्शन है, यहाँ पे कुछ तो डाउट हो रहा होता है उनको, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। मैंने ऐसे राजनंदिनी की अंगूठी अन्नू को जैसी दी वो बेहोश क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया। अब जो गायत्री देवी अपने आप को सोच में डूब जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, सिद्धि माता के पास वो जाएंगी और सिद्धि माता से पूछने की कोशिश करेंगी कि आखिर क्या हो रहा है, कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। तो सिद्धि माता कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये अड़चन तो आएंगी, और शादी में ज़रूर होंगी, क्योंकि शादी जो है वो अष्टमी वाले दिन ही हो रही है। तो यहाँ पे वो लगता है कि गायत्री देवी को हर चीज़ अष्टमी वाले दिन क्यों हो रही है, आखिरकार अष्टमी वाले दिन ऐसा क्या कनेक्शन है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द राजनंदिनी अब अन्नू को बार बार दिखाई देना शुरू हो जाएगी, और आज आपने देखा ही है कि राजनंदिनी की एंट्री हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके राजनंदिनी का पास्ट भी आपको रिवील होता हुआ नजर आएगा।